ईमेल एड्रेस मेरा कौन सा है, ये मेरा ईमेल एड्रेस है। तो हम लोग जिन जिन वेबसाइट्स को देखेंगे उनके ऊपर हमारे बैकलिंक्स जो है वो क्रिएट हम लोग करते जाएंगे। ठीक है जी, आज हम लोगों ने प्रोफाइल बैकलिंक्स क्रिएट करे हैं। सर फॉलो बैकलिंक्स और प्रोफाइल बैकलिंक्स डिफरेंट है। फॉलो बैकलिंक्स और प्रोफाइल बैकलिंक्स डिफरेंट नहीं है। डू फॉलो और नो फॉलो डिफरेंट होते हैं। डू फॉलो वो लिंक होते हैं जो कि लिंक चूज पास कर रहे होते हैं, और नो फॉलो वो होते हैं जो लिंक चूज पास नहीं कर रहे होते। लेकिन हमें अपने ब्लॉग को अथॉरिटी के लिए डू फॉलो लिंक्स भी चाहिए होते हैं, नो फॉलो भी चाहिए होते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग गेस्ट पोस्ट की बात करते हैं, पेड लिंक्स की बात कर रहे हैं, तब हम लोग डू फॉलो की बात करते हैं कि हमें अगर हम लोगों ने किसी को पे करना है, $100 पे करना है एक लिंक का, तो हमारी ये तो कोशिश होनी चाहिए कि वो लिंक मिले जहाँ से हमें लिंक चूज पास हो। अगर हमारा लिंक चूज पास नहीं होना, तो उसकी अथॉरिटी जो है वो हमें नहीं मिलनी उस लिंक की, तो हम लोग फ्री के लिंक्स क्यों नहीं क्रिएट कर लेते। फिर बेसिकली हम लोग जो पेड लिंक्स होते हैं वो हमारे मैक्सिमम डू फॉलो लिंक्स होते हैं। और ये एक अलग चीज़ है, ये कल को हम लोग डिटेल में भी देख सकते हैं। ठीक है, कल को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर अभी मैंने कोई भी चीज़ आपके साथ शेयर की तो वो काफ़ी हद तक मिसिंग हो जाएगी और आप लोगों को उसकी समझ भी नहीं आएगी। ठीक है, तो फाकचिताल आप अपना क्वेश्चन सुबह भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं अपना लिंक जो है वो बिहांस के ऊपर। बिहांस में हम लोगों ने यहाँ पर लिखा अपना ईमेल एड्रेस, उसके बाद में शादी और दुकान, उसके बाद पासवर्ड मैं लिखता हूँ यहाँ पर। ठीक है, मेरा पासवर्ड आ गया। उसके बाद मेरा डेट ऑफ बर्थ, कोई भी डेट ऑफ बर्थ मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर फेक, क्योंकि ये ओरिजिनल तो है नहीं। ठीक है, मैंने तो जस्ट अपना एक बैकलिंक जो है वो क्रिएट करना है। कंट्री रीजन पाकिस्तान की बजाय हम लोग इंडिया कर लेते हैं। क्योंकि हम लोग इंडिया में चाहते हैं कि हमारा जो ब्लॉग है वो रैंक हो इंडिया में, इंडिया। और उसके बाद ये हमारे पास हो गई तमाम की तमाम इसकी इंफॉर्मेशन। बाय क्लिकिंग क्रिएट अकाउंट, चलें हम लोग अकाउंट क्रिएट करने गए, और यहाँ पर हम लोगों ने 3 बैकलिंक्स हम लोगों ने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया, और हम लोग 4th बैकलिंक की तरफ इस वक्त मूव कर रहे हैं। और 4th बैकलिंक हम लोग क्रिएट करना सीख रहे हैं कि बेसिकली हम लोग बैकलिंक्स को किस तरह से क्रिएट करते हैं। अब वेलकम शादी उसने मुझे बता दिया। मैं यहाँ से एक तो कैटेगरीज को सेट करता हूँ, और सी माई इसे मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ से आने के बाद ये मेरे पास अब मेरी प्रोफाइल है। ठीक है, तो बिहांस में अब मैं क्या करूँगा, एडिट योर प्रोफाइल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, और मैं यहाँ पर आके अपनी प्रोफाइल जो है वो भी चेंज कर सकता हूँ। अब यहाँ पर वेबसाइट यूआरएल है मेरे पास shaadidukaan.com, यहाँ पर मैंने वेबसाइट यूआरएल दिया। ठीक है, तो उसके बाद मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। वो मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर देखी हुई है, और मैं यहाँ पर आके अपनी डिस्क्रिप्शन जो है वो लिख रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं इसे ऑटोमेटिकली ये सेव हो जाता है। ठीक है, फॉर दिस तो मैंने इसे मैं स्टॉप करता हूँ, और मोज ऑलरेडी बंद हो चुका है, तो ये सेव हो चुका है। तो यहाँ पर मैं आऊँगा बिहांस प्रोफाइल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो ये मेरी शादी दुकान की जो प्रोफाइल है ये क्रिएट हो गई, शादी दुकान। ये मेरा लिंक शो हो रहा है, इंडिया मेरी लोकेशन है, और ये मेरी अबाउट मी है। और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आके अपना बिहांस का लिंक ऐड करता हूँ। शादी दुकान है, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद बिहांस का जो पेज है इसको मैं क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये भी 96 97 है, तो मैं इसे 90 कर देता हूँ, बजाय इसके कि अगेन हम लोग माउस को लॉगिन करें। कभी कभी माउस जो है वो हमें भी डिस्टर्ब कर रहा होता है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने कवर की। हम लोगों ने आज कितने किए, 4 बैकलिंक्स हैं वो क्रिएट कर लिए। ये हमारे पास कौन से हैं, ये प्रोफाइल बैकलिंक्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट बैकलिंक्स की हम लोग कैटेगरी को देखेंगे, सोशल, बुक मार्किंग, लोकल लिस्टिंग क्या होती है, लोकल बैकलिंक्स हम लोग किस तरह से क्रिएट करते हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। और यहाँ पर हम लोगों ने आज देखा कि प्रोफाइल बैकलिंक्स कैसे क्रिएट करते हैं। प्रोफाइल बैकलिंक्स में अफाक जताला का जो एक क्वेश्चन आ रहा है उसको मैं थोड़ा सा और भी डिटेल से बता सकूं कि आप लोगों ने कहाँ पर अपना बैकलिंक्स जो है वो ऐड करना होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने अपने बैकलिंक्स कहाँ पर क्रिएट करने होते हैं, जब भी हम लोग किसी भी प्रोफाइल को क्रिएट करते हैं, सोशल मीडिया प्रोफाइल को, तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं कि हम लोगों ने कहाँ पर अपने लिंक को ऐड करना है।
जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि आप लोगों ने अपना बैकलिंक कहाँ पर क्रिएट करना था। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें जो है वो ऐड कर दूँ। प्रोफाइल बैकलिंक्स में आप लोग वेबसाइट यूआरएल ऑप्शंस आपके पास कौन से होते हैं जहाँ पर आप लोगों ने अपने बैकलिंक्स जो है वो क्रिएट करने होते हैं। ठीक है, नंबर वन हमारे पास होता है प्रोफाइल बैकलिंक्स में जब भी हम लोग क्रिएट करने जाते हैं वेबसाइट यूआरएल। एक वेबसाइट यूआरएल का हमारे पास ऑप्शन होता है, यहाँ पर हम लोग अपनी वेबसाइट को ऐड कर सकते हैं। नंबर टू हमारे पास ऑप्शन होता है डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन या फिर अबाउट अस। अबाउट अस या फिर इस तरह का हमारे पास कोई भी बटन होता है जहाँ कोई भी एक हमारे पास लाइक बॉक्स होता है जहाँ पर हम लोग अपने बारे में लिखते हैं। अबाउट मी, अबाउट अस के बजाय हम लोग अबाउट मी लिख लेते हैं। चलिए, अबाउट मी, इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन होता है जिसके थ्रू आप लोगों ने अपने वेबसाइट को ऐड करना होता है। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक को आप लोग चूज करते हो जहाँ पर आप लोग अपना लिंक जो है वो ऐड करते हैं। जैसे मैंने कोरा का लिंक क्रिएट किया तो उसमें मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने लिंक को ऐड कर दिया, क्योंकि वो मुझसे उसके पास वो बटन नहीं था या उसमें वो ऑप्शन नहीं था कोरा में जहाँ पर मैं अपना लिंक जो है वो वेबसाइट यूआरएल के नेम से ऐड कर सकूं। लेकिन हम लोगों ने बाकी जितने भी अकाउंट्स क्रिएट किए हैं उनमें वेबसाइट यूआरएल का ऑप्शन था, तो हम लोगों ने वेबसाइट यूआरएल के ऑप्शन को ही यूज करते हुए वहां पर अपने लिंक को, अपनी वेबसाइट को ऐड किया। ठीक है, अगर हम लोग इनमें से किसी भी लिंक को कॉपी करेंगे, ठीक है, SBNation को कॉपी करें, हमारे पास एक नए ब्राउज़र को हम लोग ओपन करें। ठीक है, तो हम लोग SBNation के ऊपर आए और हम लोगों ने यहाँ पर आके क्लिक किया तो ये हमारा जो है अकाउंट क्रिएट हुआ है शादी दुकान, और ये हमारी वेबसाइट का लिंक लगा हुआ है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हम लोग कहाँ पर मूव करेंगे, अपनी वेबसाइट शादी दुकान के ऊपर। ठीक है, तो ये किसी की भी वेबसाइट हो सकती है, लेकिन जब हमारी अपनी वेबसाइट होगी, हमारे क्लाइंट की होगी, तो हम लोग उसे ये वाले लिंक्स जो हैं वो क्रिएट करके देंगे। यहाँ पे सीरियल नंबर आप लोग लिख सकते हैं SR। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग 1 2 3 4 आप लोग कर सकते हैं, और इसी तरह आप लोग ऑनवर्ड चलते जाएंगे, अपनी कंप्लीट लिस्ट क्रिएट करके देंगे अपने क्लाइंट को। और ये होती हैं बेसिकली आप लोगों के पास मंथली एसईओ सर्विसेज, जिसके थ्रू आप लोग जितना चाहें अर्न कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोगों ने आज क्या करना है, आज आप लोगों ने बेशक आज ही अपनी गिग क्रिएट कर ले मंथली एसईओ सर्विसेज की, मंथली ऑफ पेज एसईओ सर्विसेज की कर ले, हाई अथॉरिटी पेज रैंक बैकलिंक्स की आप लोग अपनी सर्विस, अपनी गिग जो है वो क्रिएट कर लें। तो उससे क्या होगा कि आप लोगों के पास अगर किसी के पास भी कोई ऑर्डर आता है तो वो मैं कंप्लीट कर दूंगा, मैं कंप्लीट करवा दूंगा। अगर बैकलिंक्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो फिर मैं आप लोगों को समझा भी दूँ। ठीक है, तो कोशिश करें कि तमाम लोग अपनी मंथली एसईओ सर्विसेज की करें, प्रोफाइल बैकलिंक्स की करें, फॉरम बैकलिंक्स की करें, जो भी आप लोगों के पास बैकलिंक्स हैं उनकी आप लोग अपनी गिग्स जो है वो क्रिएट कर दें। आज से आप लोग सर्च करने लगेंगे, आप 1-2 दिन में करेंगे तो फिर आप लोग का जो है वो वर्क प्रॉपर जो है वो कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, क्लाइंट जी सब अक्रम, क्लाइंट आपको खुद बताएगा कि उसने कौन सा कीवर्ड जो है वो रैंक करना है, या आप उससे पूछेंगे कि यूजर नेम क्या रखना है। ठीक है, यूजर नेम आपने उसे, जब क्लाइंट आपको सबसे पहले पता क्या करते होते हैं, एक आप लोगों ने समझनी है चीज, क्लाइंट ने जब तक ऑर्डर प्लेस ना किया हो तब तक उससे कोई इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करते। ठीक है, जब तक क्लाइंट ने अपना ऑर्डर जो है वो प्लेस नहीं किया तब तक आप क्लाइंट को कभी भी कंफ्यूज ना करें, उसे ये मत बताएं कि आपके कितने क्वेश्चंस हैं और क्या चीजें आप पूछना चाह रहे हैं। जैसे ही क्लाइंट ऑर्डर करता है तो उससे 2-3 क्वेश्चन जो है वो पूछ लें कि वेबसाइट यूआरएल, ठीक है, वो तो ऑलरेडी वो पहले बताएगा, वेबसाइट यूआरएल एंड योर कीवर्ड, आपने जस्ट इतना लिखना है। उसके बाद आपने लिखना है कि कौन से कीवर्ड यूज करने हैं, आप बताएंगे कि मैं खुद फाइंड करूं। ठीक है, इस निश के उसके बाद आप क्लाइंट से डिमांड कर सकते हैं कि आपने अपनी वेबसाइट के नेम को रैंक करना है, आपने यूजर नेम क्या रखना है प्रोफाइल बैकलिंक्स में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग कल देखेंगे कि एंकर टेक्स्ट बेसिकली क्या होता है, एंकर टेक्स्ट आपने कौन सा रखना है। ठीक है, तो ये तमाम चीजें आप लोग क्लाइंट से पूछते हैं ऑर्डर जब वो प्लेस कर देते हैं। उसके बाद अगर आप, उसने अभी आपसे बात की है कि मैंने आपको ऑर्डर प्लेस करना है, तो मैं इंटरेस्टेड हूँ आपकी सर्विस के बारे में, और आपके 10 क्वेश्चन चले जाएं तो क्लाइंट्स को भी पता नहीं होता। ठीक है, क्लाइंट को बहुत सी चीज़ों का पता नहीं होता, आप लोगों को गाइड करना होता है एसईओ में कि आप लोगों का क्या प्लान है और आप लोगों ने किस तरह से उसके लिए वर्क करना है।
ठीक है। तो क्लाइंट को बजाय इसके कि वो एक मैसेज करे और हम लोग उससे 10 क्वेश्चन करते हुए उसे कंफ्यूज कर दें और वो कहे कि नहीं इसके तो क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, क्यों ना मैं किसी और से ये बात डिस्कस कर लूँ। ठीक है, किसी और जब ऑर्डर प्लेस करते क्लाइंट उसके बाद जितने मर्जी क्वेश्चन करें। अब तो उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया, 2 से 3 क्वेश्चन करें और अपना काम जो है वो स्टार्ट कर दें। ऐसा नहीं है कि 10 12 15 क्वेश्चन करें, लेकिन जो आपके मेन क्वेश्चन है आपके काम को स्टार्ट करते हुए, जो भी उसने वर्क आपको टास्क असाइन किया है वो करते हुए आपको जो मेन आपके क्वेश्चन है आप लोग वो करें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो आज हम लोगों ने देखा कि प्रोफाइल बैकलिंक्स किस तरह से क्रिएट करते हैं। अपनी गिग्स क्रिएट करें, अपनी गिग्स के लिए इमेजेस क्रिएट करें और तमाम चीज़ों को आप लोग फाइंड करें और इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस आप लोगों का टाइम सेव करेगी। अगर मैं एक भी लम्हे इस चीज़ में डेली अपडेट्स आ रही हैं, ये टेक्नोलॉजी की बात है। ठीक है, डेली अपडेट्स आ रही हैं और डेली हर एक वेबसाइट है उसका लेआउट कभी चेंज होता है। कभी आज मेरे पास फर्स्ट टाइम जो है वो कैप्चा शो हो रहा था अबाउट डॉट मी का, जो आज तक शो नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन जब आप लोगों की प्रैक्टिस होगी तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, तो आप लोगों को अपना टाइम सेव करेंगे और किस तरह से आप लोगों ने इस टास्क को कंप्लीट करना है ये चीज़ें आप लोग करेंगे। उसके साथ कल मैंने आप लोगों के साथ अनाउंसमेंट की थी और कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इससे सीरियस नहीं लिया था, तो आज मेरे ख्याल में उनको इस वीक तक उनको अपने प्रोफाइल बैकलिंक्स जो हैं वो यहाँ पर सबमिट करवा देने चाहिए। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक अपने प्रोफाइल बैकलिंक सबमिट नहीं करवाए वो तमाम लोग अपने बैकलिंक्स जो हैं वो सबमिट करवाएं, ताकि आप लोगों को ग्रुप से डी एनरोल ना किया जा सके और आप लोग अपने ग्रुप में ज्वाइन रहें। ऑलमोस्ट हमारे कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में इस वक्त? हमारे 39 स्टूडेंट्स हैं जो कि अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 12 स्टूडेंट्स हैं। कल भी 12 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने प्रोफाइल बैकलिंक सबमिट करवाए थे और आज भी हमारे पास 12 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने प्रोफाइल बैकलिंक सबमिट करवाए हैं। ठीक है, और इस फ्राइडे तक जिनके प्रोफाइल बैकलिंक सबमिट नहीं हुए, तो मैं इस बार कोशिश करूंगा कि उन्हें ग्रुप से डी एनरोल कर दूं। ठीक है, क्राइटेरिया हमारा यही है कि जो लोग अपने प्रोफाइल बैकलिंक्स और तमाम चीज़ों को सबमिट नहीं करवाते तो उन्हें ग्रुप से डी एनरोल कर दिया जाए। तो जो लोग नहीं करवा रहे वो लोग ग्रुप से डी एनरोल किए जा सकते हैं और वो ई रोजगार का नेक्स्ट पार्ट नहीं रहेंगे। इसलिए आप लोग जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अपने प्रोफाइल्स क्रिएट नहीं की वो अपनी प्रोफाइल्स क्रिएट करें, अपनी गिग्स क्रिएट करें और अपने प्रोफाइल बैकलिंक्स जो हैं वो सबमिट करवाएं। ठीक है, 39 स्टूडेंट्स अटेंडेंस मार्क करते हैं और जस्ट 12 स्टूडेंट्स ने अपनी प्रोफाइल बैकलिस्ट सबमिट करवाए हैं और 12 में से भी वो हैं जिन्होंने अभी तक, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने जस्ट प्रोफाइल क्रिएट किया लेकिन कोई भी गिग क्रिएट नहीं की। ठीक है, तो ये है बेसिकली कुछ चीज़ें। आप लोगों का भी रिस्पॉन्स उन लोगों का जो लोग काम नहीं करना चाह रहे, उन लोगों का रिस्पॉन्स है कि आप लोगों के साथ वो सर्विसेज शेयर की जा रही हैं, वो प्रैक्टिकली आप लोगों को क्रिएट करके दिए जा रहे हैं काम, जो कि आप लोगों को लाइफ चेंजिंग आप लोगों के लिए साबित हो सकते हैं। और आप लोग इतनी कोशिश नहीं कर पाते कि आप लोग जस्ट उस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी एक सिंपल ये है कि अपनी एक प्रोफाइल क्रिएट करके एक गिग क्रिएट कर लें। आप लोग इतना नहीं कर सकते और फिर हम लोग कहते हैं कि हमारे पास सक्सेस नहीं मिल रही हमें किसी भी काम में, हम लोग कुछ भी कर लें हमें ऑर्डर्स नहीं आ रहे, कुछ भी। ठीक है, तो प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपके पास ऑर्डर्स भी आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ऑनलाइन रहेंगे, आपके पास ऑर्डर्स भी आएंगे और आप लोग इस काम को भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो तमाम स्टूडेंट्स अपने प्रोफाइल्स जो हैं वो सबमिट करवाएं। यहाँ पर जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं करवाई वो सबमिट करवाएं और इस चीज़ को सीरियस लें। और जिन स्टूडेंट्स ने क्रिएट करवा दी, सबमिट करवा दी, और वो लोग कोशिश करें कि अपनी और गिग्स को भी सबमिट करवाएं और अपनी और गिग्स के थ्रू भी वो अर्निंग जो है वो अपनी कर सकें, ताकि अगर आप लोगों की 1 गिग है तो आप लोगों के पास बाय रिक्वेस्ट भी कम शो होती हैं। 4 5 6 7 गिग्स आपकी होंगी तो आपके पास बाय रिक्वेस्ट ज़्यादा शो होंगी, ज़्यादा जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर पाएंगे और आपके ज़्यादा ऑर्डर्स आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोगों ने भी समझना है। जस्ट गिग क्रिएट करना मेरे ख्याल में 30 मिनट्स का हमारा काम होता है। 30 मिनट्स में हम लोग अपनी गिग क्रिएट कर लेते हैं और आप तमाम लोगों को पता है, आइडिया है कि किस तरह से हम लोग अपनी गिग्स जो हैं वो क्रिएट करते हैं। ठीक है,
तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक ही था। किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप लोग अपने क्वेश्चन कर सकते हैं, मुझे ग्रुप में मेंशन कर सकते हैं, और आज मैं आप लोगों के साथ प्रपोजल की फाइल भी शेयर कर दूंगा। और किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, इस वक्त भी पूछ सकता है और बाद में पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी वेबसाइट को सर्च करें और वहाँ पर आप लोग coursera.org के ऊपर लिंक इजिली क्रिएट होता है, डिस्कॉर्स के ऊपर होता है, लाइव जर्नल के ऊपर होता है, रेब नेशन के ऊपर होता है, फ्लिकर्स के ऊपर होता है, हब पेजेस के ऊपर होता है, ऑडियो बूम के ऊपर इसलिए होता है, सीकिंग अल्फा के ऊपर होता है, और उसके बाद हमारे पास कोड एकेडमी के ऊपर इसलिए लिंक क्रिएट होता है, ऑथर स्ट्रीम के ऊपर होता है, पर ट्रीज के ऊपर भी होता है, 500 PXP बेस्ड डेविएंट और वीओ, इन तमाम के ऊपर मैक क्लाउड मिक्स, इन तमाम के ऊपर लिंक्स जो हैं वो क्रिएट होते हैं जिस तरह मैंने आपको बताए हैं वैसे ही, ठीक है। जी सर, पिनर में $25 मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे ये आप लोगों को ग्रुप में मैं पोस्ट कर दूंगा या आपको क्लास में बता दूंगा, लेकिन कोशिश करें कि आप लोग अपने पियोनियर के अकाउंट जो हैं वो क्रिएट करें। जिनको भी इश्यूज आ रहे हैं वो लोग मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं कि आपको इश्यूज आ रहे हैं। और आईपैन नंबर बेसिकली क्या होता है, आपके 14 डिजिट 16 डिजिट का होता है, 24 डिजिट का भी हो सकता है कि आप लोगों का आईपैन नंबर जो है वो आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। सीवी कैसे बनानी है सर, लिंक्डइन के लिए गाइड कर दें। सीवी आप लोगों ने किस तरह से क्रिएट करनी है, आप लोगों ने कैनवा के थ्रू अपनी सीवी को क्रिएट करना है, और इंशाल्लाह ताला हम लोग इसे नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कि आने वाले लेक्चर में जब हमारे पास टाइम होगा तो हम लोग सीवी क्रिएशन भी देखेंगे, सीवी किस तरह से क्रिएट करते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे पास ऑलमोस्ट टाइम हमारा एंड हो चुका है, 3 to 4 मिनट्स है हमारे पास। तो वो भी हमारा लेक्चर जो है 8 to 10 मिनट्स लेट स्टार्ट हुआ, कुछ लैपटॉप का इशू था जिसकी वजह से। तो इसलिए इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीवी क्रिएशन के बारे में भी देखेंगे, और मैं ऑलरेडी भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि सीवीज किस तरह से क्रिएट करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर। हमारा जो ऑफ पेज एसईओ टॉपिक है इसको हम लोगों ने विद इन 3 to 4 डेज में कवर करना है। सर क्लाइंट सैंपल डिमांड करते हैं, तो सैंपल आप लोग प्रैक्टिस करें, जो भी आप लोगों का वर्क है आप लोग प्रैक्टिस करें और सैंपल जो है उससे शेयर कर दें। प्रैक्टिस ही तो आप लोगों के सैंपल होते हैं, ठीक है। 7 to 8 to 10 बैकलिंक्स सभी क्रिएट करें, और क्लाइंट आपसे सैंपल मांगे तो उसे ये लिस्ट शेयर कर दें कि ये मेरे सैंपल्स हैं, ठीक है। ये देख लें मैंने लिंक्स क्रिएट किए, यहाँ पर प्रोफाइल बैकलिंक्स है, उसके नीचे लिखे ब्लॉक कमेंटिंग, लिखे 8 to 10 अच्छे ब्लॉक कमेंट की लिस्ट क्रिएट करेंगे। उसके बाद 5 to 6 आप लोग डॉक्यूमेंट शेयरिंग वीडियो शेयरिंग करेंगे, और 7 to 8 फॉरम बैकलिंक्स की प्रैक्टिस करें। और जो भी क्लाइंट आपसे ऑफ पेज एसईओ की बात करता है उसे कहें ये लें सैंपल है मेरे पास, इस सैंपल को चेक करें, तो इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, किसी को आइडिया तो नहीं है कि हमने किसी के लिए वर्क किया है कि नहीं किया, ठीक है। लेकिन हमारे पास सैंपल है, हम लोगों ने लिंक्स क्रिएट किए हैं, हमारे पास है, इसमें कोई एरर नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो ज़रूरी नहीं होता कि क्लाइंट ने सैंपल मांगा तो हमने किसी के लिए वर्क किया है तो वो सैंपल होगा, जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो भी हम लोग एज सैंपल शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं हम सुबह, और सुबह आप लोगों के जितने क्वेश्चंस क्यूरी हुई उन्हें सोल्व करते हैं, और आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक ऑफ पेज एसईओ में थोड़ा सा गाइड करूंगा कि किन किन सर्विसेज के थ्रू आप लोग अर्न कर सकते हैं, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।